हेलो दोस्तों, पीएस द प्रोफेशनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है जैसे कि JAIIB के फर्स्ट पेपर की जो हमारी सीरीज़ चल रही है लास्ट मिनट रिवीजन, यानी कि आप पूरी बुक का जो है आप नहीं पढ़ सकते, तो शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे हम इसमें जो है सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। तो लास्ट मिनट के रिवीजन के लिए आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारी सीरीज़ का आज पार्ट 2 है, तो इसमें हम यूनिट 2 को कवर करने वाले हैं, जिसका कि नाम है बैंकिंग रेगुलेशन। इसके सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम सारे कवर करेंगे शॉर्ट नोट्स की तरह। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो बनता है पॉइंट, RBI वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द RBI एक्ट 1935। तो RBI कौन से एक्ट के अंतर्गत बना है, ये एक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सिमिलर होते हैं, 1935, 45 या 36 इस टाइप से आपसे पूछेगा, तो ये सन आप याद रखिएगा। सेकंड है, RBI स्टार्टेड फंक्शनिंग विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1935। तो किस डेट से इसने जो है फंक्शन अपना स्टार्ट किया था, वो डेट आपको इसमें याद रखनी है। अगेन सिमिलर होता है, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 1 अप्रैल से जो है स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है इसमें, RBI हैज़ 4 डिप्यूटी गवर्नर एंड 15 डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। तो RBI की जो स्ट्रक्चर है उसमें 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं और 15 जो है इसमें डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कितने मेंबर्स इसमें होते हैं। नेक्स्ट इसमें है, ऑल कॉइन्स एंड ₹1 नोट इज़ इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट पुट इनटू सर्कुलेशन बाय RBI। तो और जितने भी कॉइन्स हैं और ₹1 का नोट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है प्रिंट करता है, लेकिन सर्कुलेशन में वो RBI के थ्रू ही आता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ याद रखना है। नेक्स्ट है, RBI मैनेजेस द एक्सचेंज रेट बिटवीन द इंडियन रुपी एंड फॉरेन करेंसी बाय सेलिंग एंड बाइंग फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम ऑथराइज्ड डीलर। क्वेश्चन यहाँ ये बनेगा कि जो एक्सचेंज मार्केट है उसे कौन कंट्रोल करता है। तो एक्सचेंज मार्केट को जो है RBI कंट्रोल करता है। ये चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर बनेगा आपका इम्पॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़, यानी कि मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी इशू बाय RBI एनुअली। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कौन सी पॉलिसी कौन इशू करता है। तो मॉनेटरी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आते हैं उनको आप याद रखिएगा, वो RBI के अंडर में ही आते हैं। जैसे हम बात करें मनी मार्केट, तो मनी मार्केट को जो है RBI कंट्रोल करता है। मॉनेटरी यहाँ वर्ड आ गया तो वो भी RBI के अंडर में आएगा। तो मॉनेटरी, मनी मार्केट, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सब RBI के अंतर्गत ही आएंगी। ये चीज़ को आप इससे रिलेट करके याद रखिएगा। फिस्कल पॉलिसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा इशू की जाती है। देखिए, फिस्कल से फाइनेंस, ये चीज़ आप इस तरीके से याद रखिएगा। एग्जिम पॉलिसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो है इशू की जाती है। ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ बनेगा, सेविंग एंड करेंट अकाउंट आर डिमांड लाइबिलिटी। तो जो सेविंग और जो करेंट अकाउंट होता है वो डिमांड लाइबिलिटी है। रिड्यूसिंग CRR रिड्यूसेस लोनेबल फंड विथ बैंक। तो ये आपको रिलेशन याद रखना है कि जब भी CRR कम होगा तब भी जो है लोन जो है बैंक के साथ वो कम होगा। तो इस चीज़ का रिलेशन जो है आपको याद रखना है। RBI कैन प्रिस्क्राइब SLR फ्रॉम 0 to 40% ऑफ बैंक्स DTL, यानी कि NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। तो RBI जो है SLR की रेट 0 से लेके 40 तक कितनी भी रख सकता है। तो ये रेट आपको याद रखनी है कि मैक्सिमम 40 ही हो सकता है, 41 से ऊपर नहीं हो सकता है। इंक्रीजिंग SLR रिड्यूसेस लोनेबल फंड विथ बैंक। अब इंक्रीजिंग SLR से भी क्या हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है लोनेबल फंड विथ बैंक। तो CRR का जैसा रिलेशन था उसके अपोजिट यहाँ SLR का रिलेशन होता है। SLR जैसे जैसे इंक्रीज होगा इसका जो है लोनेबल रिड्यूस भी हो जाएगा फंड जो है। तो ये सेकंड यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको अगर आता भी है तो भी बार बार इन्हें देखना है ताकि अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएं। सीरीज़ अभी हमारी कंटिन्यू चालू है। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही सारी वीडियोज़ आपको समय पर मिल सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लगाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।